20 वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बाद चुनाव के 20 दिन पहले अगर आप औद्योगिक नीति की घोषणा कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि आपने 20 वर्ष कुछ नहीं किया है। और ये दूसरी बात ये दिखाता है कि बिहार में जनसुराज का इतना डर है कि अब मोदी जी भी आकर पलायन की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी पलायन की बात कर रहे हैं। पहली बार बिहार में पलायन की चर्चा हो रही है कि बिहार में पलायन कैसे रोका जाएगा। मैं बिहार के लोगों को आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि ये वानगी है। आप देखो, जनसुराज अभी जीता नहीं है। जनसुराज के प्रयास से, आपके सिर्फ खड़ा हो जाने से 400 रुपया का पेंशन 20 वर्ष में जो 410 नहीं हुआ वो 1100 हो गया। आंगनवाड़ी आशा वर्कर का मानदेय डबल हो गया। रसोईया की सैलरी बढ़ गई। अगर बिहार के लोग खड़े होंगे, लोकतंत्र जिंदा होगा। तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। छठ के बाद बिहार का कोई युवा मजबूरी में 10-12 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। जनसुराज की व्यवस्था बनी और बनने जा रही है तो ये चीज लागू हो जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो है राहुल गांधी के साथ सिवान से आज काफी लोग शामिल हुए हैं। वहीं का एक लड़का इमरान है जो CNRC के आंदोलन में और दिल्ली दंगे के आरोप में जेल में बंद है। उसके बारे में आपको भाई, आज से करीब 6 महीना पहले जनसुराज ने एक नंबर जारी किया हुआ है कि किस समाज का कोई भी वर्ग, मुस्लिम साथी इंक्लूडेड, अगर उनके साथ कोई कानूनी तौर पर जाती हुई है या सरकार उनके साथ कुछ गलत कर रही है तो जनसुराज को संपर्क करें। जनसुराज अपने खर्चे पर अपनी ताकत लगाकर उनकी कानूनी और लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेगा। अगर जो बच्चे क्या बात कर रहे हैं उनको आप सूचित कर दीजिए, वो जनसुराज से संपर्क करें, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, ऐसा है, लोगों ने मान ली है क्या? देखिए, मैंने आपको पहले कहा है कि पिछले 3 वर्षों में पटना की सड़कों पर बिहार के लोग पीटे गए हैं। चाहे जो भी गया हो, सरपंच गए, मुखिया गए, अभ्यर्थी गए, टिकटार्थी गए, आंगनवाड़ी सेविका गई, आशा गई, जो गया उसको नेताओं ने, नीतीश कुमार ने लाठी से मरवाया। अब जनता की बारी है, जनता जग गई है। और आप देखिएगा, जब ये गांव में लोग आएंगे इनको जनता दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। वोट की तो बातें छोड़ दीजिए, इस बार नेताओं की, कई नेताओं की हिम्मत नहीं होगी कि वो गांव में वोट मांगने आए। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं गांव के बच्चों को तो लाठी से मारे हो। पुलिस वालों ने जूता पहनकर इन्हीं बच्चों के पेट पर लात रखा है। बिहार के लोगों को अब रास्ता मिल गया है। राजद के डर से नीतीश भाजपा और मोदी के डर से लालू का लालटेन जलाने की मजबूरी खत्म हो गई। अब एक नई व्यवस्था बन रही है, जनसुराज की व्यवस्था, जिसमें बिहार के बच्चों के लिए रोजगार है, जिसमें बिहार के बच्चों के लिए शिक्षा है और जिसमें सबसे बढ़कर इस बात की गारंटी है कि बिहार से पलायन साल भर के अंदर बंद। अशोक चौधरी, विजय सिन्हा कैबिनेट के बैठक में आपस में लड़ गए हैं। भाई, ये लोग, इनका कोई आपस में इनका आचार विचार पूरा सिर्फ लूट का झगड़ा है कि कौन कितना ज्यादा लूट सकता है। आप बताइए, अशोक चौधरी जैसा सर्वदलीय नेता जनता के पैसे से, हेलीकॉप्टर से घूमकर अपने बेटी को साथ में लेकर अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा है कि हेलीकॉप्टर का पैसा कौन दे रहा है। जरा अशोक चौधरी से पूछिए कि सरकारी योजना का शिलान्यास, उद्घाटन जो पहले से मुख्यमंत्री कर दिए, उसी का फिर से उद्घाटन करने हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। ये नेताओं का कोई वजूद नहीं है। जनता समझ चुकी है, इनका रास्ता खत्म।